है कि आज आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। जिस तरह मैंने आपको परमेश्वर के मैसेज को, प्रोफेटिक मैसेज को दिया था कि डिसेप्शन का आत्मा जिस तरह धरती पर पहले कभी नहीं था, वो धरती के ऊपर काम करेगा। बहुत से बड़े नाम, खासकर जो सेवकाई में भी हैं, वो गिर जाएंगे और प्रभु के साथ अपनी सीधी चाल चलना छोड़ देंगे। दिखने में अभी भी पास्टर होंगे, कर रहे हीलिंग होंगे, सब कुछ वैसा ही कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु के साथ उनका मन अब सीधा नहीं होगा। इस डिसेप्शन से, इस धोखे से जो शैतान तैयारी कर रहा है उनके माइंड से लड़के उनको धोखा देने की, कौन है जो इस धोखे से बचेगा? इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको परमेश्वर के वचन से डायरेक्ट जुड़ना होगा और इसको पढ़ना होगा। 1200 तकरीबन बाइबल के चैप्टर हैं, 1199। आपको अगर आप 20 भी रोज पढ़ते हैं तो 2 महीने में बाइबल ख़त्म होती है। अगर आप 15 पढ़ते हैं, 5 उत्पत्ति से लेकर भजन संहिता तक, 5 भजन संहिता से लेकर मलाकी तक, 5 नए नियम के, जब भजन संहिता से मलाकी चले जाएं, मलाकी ख़त्म हो जाए, फिर से भजन संहिता से शुरू कर लें। आपको इस तरीके के साथ बाइबल पढ़नी होगी ताकि पुराना नियम, नया नियम दोनों बराबर आपकी स्पिरिट में जाए और आप शैतान के धोखे से बचे रहें। जीसस क्राइस्ट के अंदर परमेश्वर का वर्ड था, वो वचन को अच्छी तरह से जानते थे और बाइबल कहती है इसीलिए शैतान जब उनको धोखा देने के लिए आया कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, तो परमेश्वर ने ये बहस नहीं की। शैतान मेरे लिए परमेश्वर की आकाशवाणी हुई थी, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। तो परमेश्वर ने एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं किया। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको कैंसर से हील किया, आपको बीमारियों से हील किया, आपको फाइनेंशियल ट्रबल से निकाला। ये बेस नहीं है शैतान के लिए, शैतान के खिलाफ लड़ने का। ये बेस है आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने का। वो चीज़ें, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस आपके फेथ को मजबूत करती हैं, आपके विश्वास को बना के रखती हैं, आपको उत्साहित करती हैं परमेश्वर में चलने में, आपको चर्च जाने में। लेकिन उसके बाद आपको वचन के साथ जुड़ना होगा, आपको बाइबल के साथ जुड़ना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, खुद पढ़ना होगा। आप वचन सुनते हैं, अच्छी बात है, वो आपको इम्पार्टेशन देता है, ग्रेस देता है कि आप बाइबल जब पढ़ेंगे तो जिस मेंटर से, जिस व्यक्ति से आप वचन सुन रहे हैं, उसी तरह के भेद आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देगा। लेकिन वो तभी देगा जब आप खुद बाइबल पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी कि अगर आपको आने वाले समय में जिस तरह की शैतान तैयारी कर रहा है, अगर आपको परमेश्वर में सही चलना है, क्योंकि वो लोग जो भरमाए जाएंगे वो हीलिंग्स को कर रहे हैं और भरमाए जाएंगे, वो परमेश्वर को देखते हुए भी भरमाए जाएंगे। तो कौन बचेगा? जिसने बड़े बड़े चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है वो, या जिसके अंदर परमेश्वर का वर्ड है। अगर आपने बड़ी मिरेकल को एक्सपीरियंस किया है तो आपके फेथ को वो बढ़ाता है। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझको किस तरह की चीज़ों से निकाला है। जब शैतान अटैक करने की कोशिश करता है तो मुझे वो मालूम है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो इम्पॉसिबल थे। अब वो चीज़ें मेरे फेथ को स्ट्रांग करती हैं, वो फेथ मुझे पुश करता है कि मैं वचन को पढूं। जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो शैतान के अटैक जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, असर रहित हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि मैं बाइबल को पढूं। हालेलुया। अगर मैं इस वचन को नहीं पढ़ता हूं तो प्रॉब्लम है, तो दिक्कत है। अगर मैं ये वर्ड नहीं पढ़ता हूं तो शैतान को मालूम है कि इसके पास एक्सपीरियंस है, उसको मालूम है कि इसके पास फेथ है, लेकिन जब आप वचन को नहीं पढ़ेंगे वो आपको भरमाएगा। मत्ती 4 उसकी एक आयत में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। तब 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु प्रभु के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा।
हालेलुया। जीसस ने अपने एक्सपीरियंस अवसर मेरे को मिला, अस्थिर नहीं मिला, पर आज मिला कि कुछ बात में अपना एक्सपीरियंस बता पाऊंगा कि जीवन में सबके साथ परमेश्वर का एक इनकाउंटर होता है, परमेश्वर के साथ एक अलग स्टोरी चलती रहती है सबके जीवन में। तो जैसे बाइबल है, ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर है और उन सबके एक अलग अलग स्टोरीज है। पर आज हम सीखेंगे कि सबकी स्टोरी तो हम देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है, उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ पढ़ें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, प्रेम तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं
कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी है, फिर हमको क्यों